दोस्तों अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिस एरिया में आप काम शुरू करने जा रहे हैं वो एरिया आता हो आपका नगर पंचायत नगर पालिका के अंडर, तो काम शुरू करने से पहले आपके पास वहां की लोकल अथॉरिटीज का ड्राइंग्स के ऊपर अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। और जो ड्राइंग्स हम वहां से अप्रूव कराते हैं उनको कहा जाता है सबमिशन ड्राइंग्स। सबमिशन ड्राइंग्स क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी ड्राइंग्स लगती हैं सबमिशन अप्रूवल के लिए, दोस्तों इसके बारे में तो हम वीडियो में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी और ड्राइंग्स आपके पास होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, जिससे कि आपने जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्लान किया है उसी तरह से वो एग्जीक्यूट हो, आपका कॉन्ट्रैक्टर उसी तरह से आपके घर को ऑफिस को बना के दे जिस तरह से आपने सोचा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं ड्राइंग्स के बारे में, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की तरफ से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर RICS सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वे मोर देन 18 प्लस ईयर एक्सपीरियंस इंडियन गल्फ अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन वर्क की। अगर आप कोई घर का प्लान कर रहे हैं या ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो वो ऑफिस किस प्रकार से हो, किस तरह से वो ऑफिस बने, उसका एक्सटीरियर कैसा हो, उसका जो है दोस्तों इंटीरियर कैसा हो, ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपके पास इनिशियल लेवल पे ही आ जाती है जबकि आपने उस कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट नहीं किया। अगर आप किसी कंसल्टेंट या ड्राइंग जैसे कहते हैं आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो आपको ये ड्राइंग्स प्रिपेयर करने करके देते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। क्योंकि जब आप किसी एनसीडी या आप नगर पंचायत नगर पालिका के अंडर एरिया में काम कर रहे होते हो, तो वहां पर काम शुरू करने से पहले आपके पास इन ड्राइंग्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो ड्राइंग्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों बात करते हैं वो कौन कौन सी ड्राइंग्स होती हैं जो कि अप्रूवल के लिए मैंडेटरी होती हैं बिफोर यू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। दोस्तों सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो ड्राइंग्स होती है दोस्तों, वहां पर जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकंड फ्लोर प्लान, एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, बैक साइड एलिवेशन, लेफ्ट साइड राइट साइड एलिवेशन, जनरल नोट्स आपको पता होने चाहिए, ग्रिड लाइन ग्रिड लेआउट हो गया, एक्सकावेशन के लेआउट हो गया, फाउंडेशन प्लान होना जरूरी है, प्लिंथ वॉल का फ्रेमिंग प्लान होना जरूरी है, कॉलम्स का डिटेल होना जरूरी है, बिम्स का लेआउट प्लान होना जरूरी है, स्लैब्स का डिटेल, स्टेयर केस का डिटेल, बैंड्स एंड डिटेल्स, ये सारी चीजें, ये ड्राइंग्स जो हैं दोस्तों, ये इतनी ड्राइंग्स आपके पास होनी जरूरी हैं बिफोर यू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये एलिवेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं तो उसके घर के अगर हम फ्रंट साइड देखें, सामने की तरफ से देख रहे हो तो उसको कहेंगे फ्रंट एलिवेशन। अगर इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो लेफ्ट साइड एलिवेशन, राइट साइड से देख रहे हो तो राइट साइड एलिवेशन, और अगर आप उसके पीछे जाके सामने से देख रहे हो पीछे की तरफ से तो उसको कहेंगे बैक साइड एलिवेशन। तो किसी भी प्रोजेक्ट के 4 एलिवेशन होते हैं, इनको एलिवेशन कहा जाता है, क्योंकि एक्सटीरियर कैसे दिखने वाला है, इंटीरियर कैसे दिखने वाला है आपके प्रोजेक्ट का, ये आपको क्लियर होना जरूरी है बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क। क्योंकि क्या कॉन्ट्रैक्टर बाद में बना के देगा ये तो आपको पता होना चाहिए ना, एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको बना के आप बनाने क्या जा रहे हो, ये आपके पास ड्राइंग्स के ऊपर होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये ड्राइंग जो है दोस्तों आपको सबमिट भी करनी होती है, किसको, अपनी लोकल अथॉरिटीज को। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है लोकल अथॉरिटीज को आपको कुछ प्लान्स देने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, आप प्लान देते हो किस चीज का, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन सी ड्राइंग्स का होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग का होना बहुत जरूरी है। अब ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स क्या होती हैं, देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स मतलब आपका लुक एंड फील, मतलब आपकी बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है, बाहर से कैसे दिखेगी, अंदर से कैसे दिखेगी, इस ये जो ड्राइंग डिजाइन करता है इस इंजीनियर को हम लोग कहते हैं आर्किटेक्ट। हम जनरल भाषा में क्या कहते हैं कि आर्किटेक्ट ही सारा काम कर लेता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्ट काम करता है आपके लुक एंड फील पे, मतलब आपके कैसे दिखने वाला है प्रोजेक्ट, उसके ऊपर वो काम करता है। एक्सटीरियर कैसा दिखेगा और इंटीरियर कैसा दिखने वाला है, इसको जो डिजाइन करता है वो आपका आर्किटेक्ट करता है दोस्तों। ये चीजें क्या आर्किटेक्ट,
फिर आता है दोस्तों आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। अब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल मेंबर्स आपके जो होते हैं दोस्तों, जो आरसीसी मेंबर्स होते हैं ना, जो आपके आरसीसी मेंबर्स का मतलब होता है दोस्तों, जो कंक्रीट और सरिया जो मेंबर्स के अंदर होता है, जैसे आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हो ड्राइंग्स में यहाँ पर, तो जो आपका फाउंडेशन होता है, कॉलम्स होते हैं, बिम्स होती है, स्लैब होता है, स्टेयरकेस होता है, तो ये आपके कंक्रीट के बने होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये जो इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो ये जो ड्राइंग्स आपकी बनती हैं इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, और ये जो ड्राइंग्स बनाने वाला होता है इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास एमईपी की ड्राइंग्स होती है। एमईपी मतलब आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ये सारे एचवीएसी, ये सारी की सारी जो है आपकी एमईपी में आती हैं, एमईपी सर्विसेज की आती हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कमर्शियल में बात कर रहे हो तो रेजिडेंशियल में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो कमर्शियल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये डाटा मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब होता है जो आपकी वायरलेस होता है ना, वाईफाई वगैरह जो होते हैं, ये सारे कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है घर में, अगर हम वाईफाई भी लगा रहे हैं तो वाईफाई का रूटर कहाँ रखना है कि पूरे घर में जो है आपके नेटवर्क सही से आए, वो भी आईटी के अंदर आता है। प्लस में अगर आपको कहीं पे लैन केबल चाहिए, मतलब जो केबल के थ्रू हम लोग कहीं पर दे देते हैं, पॉइंट देते हैं, तो उसको हम आईटी के अंदर आते हैं। ये सारी सर्विसेज आईटी के अंदर आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डाटा डाटा सर्विसेज कहते हैं। अब ये लैंडस्केप क्या होता है दोस्तों? आपके मकान के चारों तरफ कितना कितना एरिया आपने छोड़ना है, कैसा कैसा दिखने वाला है, ग्रीन एरिया कहाँ पर होगा, सिटिंग एरिया कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ जो है उसको हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। रास्ता कहाँ से जा रहा है, पार्किंग एरिया कहाँ होगा, ये सारी चीजें आपके लैंडस्केप में आती हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों सबमिशन ड्राइंग। अब सबमिशन ड्राइंग्स क्या होता है दोस्तों? आपका सबमिशन ड्राइंग्स के अंदर आपकी आती हैं फ्लोर प्लान्स, ठीक है। फ्लोर प्लान्स क्या होता है दोस्तों? जैसा ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, फर्स्ट फ्लोर का प्लान, मतलब प्लान क्या होता है दोस्तों? ऊपर से जो हम देखते हैं, मतलब कि अगर आप इस मोबाइल को देख रहे हो तो ये मोबाइल बाहर से कैसा दिख रहा है, ऊपर से कैसा दिख रहा है, इसका एक्सटीरियर कैसा है, तो इसको कहेंगे हम लोग प्लान, ऊपर से देखने को। और ये प्लान जो है दोस्तों, ये अलग अलग फ्लोर के अलग अलग सबमिट करने होते हैं। जैसे कि हम बात करें, ग्राउंड फ्लोर का प्लान अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान अलग, सेकंड फ्लोर का प्लान अलग, छत का, टेरेस का फ्लोर का प्लान अलग, और अगर आपका बेसमेंट है तो उसका भी प्लान अलग से आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इनको कहा जाता है दोस्तों प्लान, ठीक है। वर्किंग ड्राइंग्स क्या होती है? जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, कई बार 100% जो है आप एग्जैक्टली सबमिशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। कई बार साइड पे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, बट बहुत ज्यादा आपका चेंज नहीं होना चाहिए सबमिशन ड्राइंग्स और वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर, या जो आप एग्जीक्यूशन जिस बेस पे कर रहे हो, जिन ड्राइंग्स के बेस पे कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है। तो सबमिशन ड्राइंग्स के बेस पे ही आपका काम करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्लान में और सेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल्स व्यू दे देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, और जब भी आप कोई नक्शा बनवाएं तो अपने आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से ये ड्राइंग्स जरूर मांग लें। तो गाइज ये जो है हमारे पीछे अगर आप देख पा रहे हो, ड्राइंग्स के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका प्लान। इसको कहते हैं प्लान, कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली है। जैसे आपका ऑफिस कहाँ आने वाला है, घर कहाँ आने वाला है, बालकनी कहाँ से है, सीढ़ी कहाँ से लगने वाली है, रैंप कहाँ से है, तो ये आपके प्लान्स में आता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इसी टाइप से फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया, सेकंड टॉप फ्लोर का प्लान हो गया, मतलब टेरेस फ्लोर प्लान हो गया। उसके बाद ये है एलिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट एलिवेशन हो गया, यहाँ पर बैक साइड एलिवेशन, ये भी मांगने जरूरी है अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सही से कंप्लीट करना चाहते हो। क्योंकि आपने जो है आपने एक ही साइड का उसने प्लान दिया, बैक साइड का या लेफ्ट साइड एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि बाद में वो कुछ भी कर सकता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो ये ड्राइंग्स मांगना बहुत जरूरी है आपके आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से, ठीक है गाइज। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हो गए आपके एलिवेशन। सेक्शंस क्या होते हैं? जब भी आप किसी चीज को बीच से काटते हो तो वो जो आपको दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन सेक्शन, उसको कहा जाता है सेक्शन। अब सेक्शन में जो है डिटेलिंग्स आपको मिलती हैं कि भैया सीढ़ी आपके लेवल्स कहाँ पर है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेवल्स दिख रहे होंगे कि भैया ये जो है फ्लोर से कितना छोड़ के आपका जो है यहाँ पे मिड लैंडिंग है, वो कितने पे आपका जो है खिड़की लगने वाला है, कितने पे आपका जो है दोस्तों फ्लाइट फ्लोर आने वाला है, फर्स्ट फ्लोर कहाँ पर आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर का मिड लैंडिंग आ गया, फिर ये इसका टेरेस आ गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपको यहाँ पर डिटेल पता चलता है, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है वो भी आपको पता चलती है किसके अंदर? सेक्शन के अंदर। सेक्शन में क्या होता है? डिटेलिंग होती है गाइस, ठीक।
उसके बाद जो है दोस्तों आपको प्लान के साथ में जो है आपको डिटेल, अगर आप चाहते हैं और भी डिटेल्स में ड्राइंग्स को मांगते हैं, अगर आपके आपके आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से, तो वो आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर ड्राइंग्स दे सकते हैं, जैसे कि पूरा फाउंडेशन का कैसा आपका दिखेगा, कॉलम कहाँ पर लगने वाला है, फाउंडेशन कहाँ लगेगी, बीम्स कहाँ लगेंगे, उसका डिटेल्स क्या रहने वाला है, कितनी उसकी हाइट रहने वाली है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों की, तो आप इन ड्राइंग्स को भी अपने आर्किटेक्ट से और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से मांग सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा यहाँ पर ये टाई बीम डाल रखा है, फिर यहाँ पे एक प्लिंथ बीम डाल रखा है, तो ये ड्राइंग्स भी आप उनसे मांग सकते हैं, या सेक्शन दिखा रखे हैं, बीच से कट करके दिखा रखा है कि कितने का रिंग है, कितने का सरिया लगा रखा है, तो ये सारी डिटेल्स आप अपने आर्किटेक्ट से या स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से मांग सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कॉलम का डिटेल्स अलग से दे रखा है कि कॉलम कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या कॉलम के सेंटर टू सेंटर के बीच में डिस्टेंस आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। फिर यहाँ देखिए कॉलम का साइज और कॉलम का प्रॉपर कि फर्स्ट फ्लोर पे कितना बड़ा सा कॉलम है, सेकंड फ्लोर पे कौन कौन सा कॉलम जा रहा है, और यहाँ पर इतना ही नहीं, कौन सा कॉलम कहाँ तक जा रहा है। देखिए अगर अगर हम बात करें यहाँ पर C1 कॉलम है, वो सेकंड फ्लोर पे ही खत्म हो रहे हैं। C2 की बात करें तो वो अप टू द टेरेस तक, जहाँ पे मोमटी एरिया है वहां तक जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। इससे आप जो है बहुत ही डिटेल में जो है, अगर आप चाहें तो क्वांटिटी सर्वेयर को हायर करके, या खुद से अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं कि कितना आपका सीमेंट लगने वाला है, कितना सरिया लगने वाला है, कितना स्टील लगने वाला है। ये सारी चीज़ें भी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको 22 से भी ज़्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स की ट्रेनिंग देता है, और 17 से भी ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्वांटिटी सर्वेइंग की ट्रेनिंग देता है। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की दोस्तों ऐप से भी आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की वेबसाइट www.pifc.com या PIFC ऐप जो है, हमारा नाम है PIFC ऐप, जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और विजिट करके दोस्तों आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इन कोर्सेज के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों कोर्सेज सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको 22 से भी ज़्यादा वो कोर्सेज मिलने वाले हैं जिनको करके आप सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एज ए स्किल्ड इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि लैंड सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, ऑन बहुत सारे फील्ड के आप क्वांटिटी सर्वेइंग को इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो A to Z अबाउट सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स परसू कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर। आप यहाँ पर जो है दोस्तों सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इतना ही दोस्तों, लाइव क्लासेस में हम आपको यहाँ पर कंडक्ट करते हैं क्लासेस को, लाइव आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं हमारी ऐप के ऊपर, और जिनको बाद में आप जो है एक्सेस भी कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो सेशन के अंदर। मतलब क्लास ओवर होने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनको कभी भी जो है 24/7 जो है एक्सेस करके अपना रिविजन भी कर सकते हैं, और कभी कल क्लास आपकी मिस हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारी ऐप पे ही जो है दोस्तों अपनी स्किल्स को जाके इंप्रूव कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पूरा रिविजन करके आप आ सकते हैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे अदर फील्ड की, जैसे QA/QC की, लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटलाइजेशन की, प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, जियो टेक्निकल की, बहुत सारी फ्री ट्यूटोरियल्स भी आपको परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जिनसे कि आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर अपनी सिविलिंग की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हम अपने इंजीनियर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इन के बारे में और जानना चाहते हो, तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिनके बारे में आप एक बार स्टडी कीजिए, पढ़िए, और जानिए कि कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जिनको करके आप सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक स्किल्ड इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी आता है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी उन कोर्सेज के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम ये बात कर रहे थे कि लैंड सर्व, जैसे हम जो सबमिशन ड्राइंग्स सबमिट करते हैं अपने लोकल अथॉरिटीज़ में, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो वो कौन कौन सी ड्राइंग्स हैं और वो क्या देखते हैं, एक्चुअली उनका पर्पस क्या है इन ड्राइंग्स को बनवाने का, या आपसे मांगने का, अप्रूवल देने का, क्या क्या होता है दोस्तों। देखिए जब भी आप लोकल अथॉरिटीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, जूम इन करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए ये हमारा प्लॉट का बाउंड्री है। ठीक है गाइज, ये प्लॉट का बाउंड्री है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर है,
और यहाँ पर ये फ्रंट है, ये रोड है हमारा, सामने इसकी तरफ से रोड है और ये हमारा गेट है, मेन गेट है। यहाँ पर पार्किंग एरिया है दोस्तों, और यहाँ पर स्टेयर केस है, यहाँ पर लिफ्ट लॉबी है, टॉयलेट है, बेडरूम्स हैं, और यहाँ पर पीछे की तरफ क्या है, बैक कॉर्टयार्ड है, मतलब यहाँ पर बैठने का एरिया है, ग्रीन एरिया आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ग्रीन एरिया, किचन्स, बेडरूम्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। और जहाँ पर इवन यहाँ तक जो आपका स्टेयर केस है उसका थ्रेड कितना रहेगा, राइजर कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, ये सारी चीजें जो हैं आपकी यहाँ पर मेंशन होती हैं। और वॉल की थिकनेस, इवन वॉल कहाँ पर है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जो है दोस्तों आपके पास एरिया बना रखा है, नहीं बना रखा है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट करनी होती हैं अपनी लोकल अथॉरिटीज में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ये सेकंड फ्लोर का प्लान है, और ये टेरेस का फ्लोर प्लान है। और यहाँ पर अगर आपका बेसमेंट, जैसे हमने बात किया था बेसमेंट है, तो बेसमेंट में भी क्या क्या आप दे रहे हैं यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेरेस पे जो है आपका, यहाँ टेरेस पे क्या क्या बना रखा है, देखिए वाटर टैंक कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। और बेसमेंट में हम लोग क्या है, यहाँ पर कहाँ पे बेसमेंट है, कितना बड़ा बेसमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कई जगह क्या होता है, अगर आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं घर में, तो वो भी मेंशन करना जरूरी है। बट अगर आप सिटी में रहते हैं तो वहां पर जो है आप सेप्टिक टैंक की तो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीवरेज लाइन बनी होती है, वाटर के जो है आपको पानी की सप्लाई का भी जो है पॉइंट वहां पर दे देते हैं, जहां पर भी आपका जो आपने ड्राइंग में मेंशन किया होता है पॉइंट, लोकेशन जो मेंशन किया होता है, वहां पर आपकी लोकल अथॉरिटीज आके जो है पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और सीवरेज का कनेक्शन वहां पर वो जो है आपका जो है कर देते हैं। तो इस चीज़ों को इन, अगर अदरवाइज ऐसा नहीं है, आपकी जो लोकेशन है वहां पर ये चीज़ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो वो आपको सेप्टिक टैंक का भी प्रॉपर डिटेल वहां पर सबमिट करना पड़ता है। तो इसी तरह से बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं दोस्तों जो कि आपको सबमिट करनी होती है। बट हमने जो बताई कि मेनली कौन कौन सी ड्राइंग्स होती हैं, वो आपको हमने बताई, सेक्शन प्लान, एलिवेशन क्या होते हैं, और अगर आप डिटेल में जाते हैं तो स्ट्रक्चर, एलिवेशन और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग जो है इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो है हर वर्कर, हर इंजीनियर या आम जनता भी जो है दोस्तों अपनी सिविलिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। मतलब कल कोई आपको ठग के जाए या आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए, वो ना हो, वो सिचुएशन ना हो, इसलिए हम आपके साथ में हमेशा खड़े थे हैं और रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस को ऐप को जो है दोस्तों आज ही डाउनलोड कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की तरफ से जय हिंद, जय भारत।